अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली सागर। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर शनिवार को एसबीएन कॉलेज में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा संस्कृति उत्थान के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि अब देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले हर छोटी से छोटी चीज विदेशों से आयात होती थी, लेकिन अब कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत से जरूरी वस्तुएं भारत में ही निर्मित हो रही हैं और इसमें शिक्षण संस्थानों का भी सहयोग है। इससे देश की शिक्षा का गुणवत्ता विकास होने के बदले हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते गए। तो ये शिक्षा नीति भी तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन अभी इसका क्रियान्वयन ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण बात है देश में। तो इस तरह से हम लोगों ने शिक्षा उत्थान न्यास में ये तय किया है कि हम लगातार क्रियान्वयन पर काम करें। जैसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई है, हर राज्य में एक टास्क फोर्स बना है नीति के लिए। इसी प्रकार हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर 3 विषयों की क्रियान्वयन समिति बनाई है। हमने एक उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, दूसरा तकनीकी शिक्षा और तीसरा विद्यालय शिक्षा। ये तीनों हेतु हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी क्रियान्वयन के लिए बनाई है और हर राज्य में क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी हम बना रहे हैं। अभी तक 20 राज्यों में ये कमेटी का गठन हमारा हो चुका है। हमारी समिति बन रही है जो इसका काम ये है कि सरकार की समिति जो काम कर रही है, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जो काम क्रियान्वयन का जब सब जगह चल रहा है, उसको सहयोग प्रदान करना ये हमारा काम है। वहीं एसबीएन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी ने कहा कि आत्मनिर्भर सागर में हमने भी सहभागिता दर्ज कराई है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कई प्रशिक्षण दिए हैं और इस प्रशिक्षण के माध्यम से वह महिलाएं अब अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के निर्देशन पर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने इस कोरोना काल में अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षित किया है निःशुल्क। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन और इसके अलावा गौ काष्ठ से सामग्री बनाना, पूजन सामग्री बनाना और खाद्य सामग्री बनाना और इसके अलावा मधुमक्खी पालन, हाथ करघा, इन सब का प्रशिक्षण हम लोगों ने दे दिया है और इन सबको वित्त पोषित भी कर दिया है। वित्त पोषित के लिए जो सरकार की योजनाएं जिनको हम जानते ही नहीं है, यदि हम काम करना चाहते हैं सरकार 10,000 रुपये देती है। 10,000 रुपये में 865 रुपये महीने भरना पड़ता है, वो भी 10 महीने भरना पड़ता है। 10 महीने प्रॉपर भर दो तो 20,000 आ जाती हैं, फिर उसका पैसा डबल होता है। 10 महीने भर दो, फिर उसके बाद 50,000 आ जाती हैं, फिर आप 10 महीना भर दो 1 लाख रुपये आ जाती हैं। ऐसी वो स्कीम में पैसा बढ़ता भी जाता है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन इस सब स्कीम को हमने खोजा, निगम से संपर्क किया, निगम के माध्यम से जाके उन सब के लिए अनुदान भी मिल गया। स्ट्रीट वेंडर योजना पहले राउंड में 93 लोगों को मिला था, पहले राउंड में, क्योंकि हमने परीक्षा कराई, परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र दिए। जो प्रमाण पत्र थे वो प्रमाण पत्र हमने लगाए और उनको मिल गए। अभी वर्तमान में 130 लोगों को मिल चुका है। 2 बड़े समूह बना चुके हैं, एक आत्मनिर्भर सागर समूह और एक बनाया हमने अहिंसा समूह। तीसरा बन रहा हमारा विवेकानंद आत्मनिर्भर सागर के नाम से, तीसरा बन रहा विवेकानंद आत्मनिर्भर सागर समूह। ऐसे हम समूह बनाते जा रहे हैं। 10-10 लोग मिल जाते तो उनका फिर समूह बन जाता है। कुछ लोगों ने थैला बनाने का काम शुरू कर दिया, किन्हीं लोगों ने अपना पर्सनल ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया, किसी लोगों ने दूसरे के घर में जाके सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं लोग अपने काम में लग गए। यह काम हमने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के निर्देशन पर, भाई साहब के निर्देशन पर हम लोगों ने किया और यह निरंतर जारी है। आज भी कम से कम आज का जो भी बैच चल रहा है हमारा 250 लोगों का बैच चल रहा है। इसका जो प्रशिक्षित काम कर रहा है जो अलग है, 250 लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं।
अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली सागर।